150 में से 149 सीटों पर वोट डाले गए। वहीं बची हुई एक सीट के लिए 3 दिसंबर को मतदान होगा और 4 दिसंबर को वोटों की गिनती के साथ ये साफ हो जाएगा कि हैदराबाद की जनता ने बदलाव को चुना है या फिर पुराने समीकरण ही हिट हुए हैं। हैदराबाद के लोकल चुनाव में बीजेपी के बड़े नेताओं का धुआंधार प्रचार बदलाव ही तो था। नगर निगम के चुनाव में राष्ट्रीय चुनाव वाला तेवर बदलाव नहीं तो क्या था। इसलिए इस बार पूरे देश को हैदराबाद नगर निगम के चुनाव ने अपनी ओर खींचा। हैदराबाद नगर निगम में 4 सीटों वाली बीजेपी ने इस लोकल चुनाव को वोकल बना दिया। बीजेपी ने हैदराबाद के न सिर्फ लोकल मुद्दों पर टीआरएस और ओवैसी की पार्टी की घेराबंदी की, बल्कि परिवारवाद पर भी हमला किया। यही वजह है कि आज ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के 150 वार्ड के लिए हुई वोटिंग में सबसे अहम मुद्दा बदलाव का ही है और इसी बदलाव के लिए आज हैदराबाद की जनता घरों से निकली और वोट डाला। वहीं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी सुबह खुद बाइक चलाकर वोट डालने पहुंचे। वोट डालने के बाद ओवैसी ने उसी बदलाव को रोकने की चुनौती दी जो उनके गढ़ में पहुंचकर बीजेपी पहले ही दे चुकी है। इससे भी लड़ाई नहीं है हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो हैदराबाद को बदलना चाहते हैं। ओवैसी ने खुद ही उस मुद्दे को सबके सामने साफ कर दिया जिसकी बात 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं। वहीं 29 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने भाग्यलक्ष्मी के दर्शन कर हैदराबाद के निजाम कल्चर पर हमला बोला और ओवैसी के गढ़ में पहुंचकर उनसे ही पूछा, बताओ तेलंगाना को कौन पाकिस्तान से मिलाना चाहता है? हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर ओवैसी हैदराबाद को पुराने ढर्रे पर ही संजोकर रखना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने उनके गढ़ में इस बदलाव की लहर का बिगुल फूंककर उनकी राह में रुकावट डालने की कोशिश की है। ग्रेटर हैदराबाद का म्युनिसिपैलिटी चुनाव जो हफ्ते भर पहले तक लोकल था, उसे इस बार बीजेपी ने राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। इसलिए इसके नतीजे जो भी हों, लेकिन इसका असर पूरे देश पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।